पैरामीशियम के जनरल फीचर्स देखने के बाद पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन देखते हैं। पैरामीशियम में दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, एक तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रांसफरिंग बाइनरी फिशन से होता है, जिसमें एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बनते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन से होता है, जिसमें एक पैरामीशियम से 8 पैरामीशियम बनते हैं। फिर इसमें एक और प्रोसेस होती है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें पैरामीशियम में क्या होता है कि बार बार ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन करने से क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है वो एक दिन में ही 3 बार होता है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन लगातार होने से जो पैरामीशियम होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो एक न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है उसका फॉर्मेशन होता है, और वो मैक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, साइटोलॉजिकली एक्टिव होता है, और जो पैरामीशियम के जो सेलुलर फंक्शन है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के 4 प्रोसेस है, एक ऑटोगैमी, साइटोगैमी, एंडोमिक्सिस और हेमीमिक्सिस। इसमें जो ऑटोगैमी और साइटोगैमी है वो सेक्सुअल प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, और एंडोमिक्सिस और हेमीमिक्सिस एसेक्सुअल है। तो अपन बाइनरी फिशन देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन से होता है, और बाइनरी फिशन भी कौन सा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। और ये जो बाइनरी फिशन होता है वो एक दिन में 2 से 3 बार होता है। और बाइनरी फिशन कब होगा, पैरामीशियम में जब फेवरेबल कंडीशन होगी, उसके पास फूड होगा बहुत सारा और जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो होगा, तब क्या होगा, बाइनरी फिशन होगा। इसमें जो एसेक्सुअल में अपने ऊपर देखा था, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन से एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम बनते हैं। तो यहाँ पे जो 2 पैरामीशियम बनेंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। और अब इसकी प्रोसेस देखते हैं कि बाइनरी फिशन कैसे होता है। बाइनरी फिशन में पैरामीशियम क्या करता है, खाना लेना बंद कर देता है और स्पिंडल शेप का हो जाता है। फिर जब खाना लेना बंद कर देगा तो इसमें जो ओरल ग्रूव है वो डिसअपियर होने लग जाती है। फिर अभी जनरल कैरेक्टर्स जो पढ़े थे तो उसमें देखा था अपन ने, इसमें 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, बड़ा वाला मैक्रो, छोटा वाला माइक्रो। तो इसमें जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है मैक्रो न्यूक्लियस, उसमें एमाइटोसिस डिवीजन होता है, और छोटा वाला जो न्यूक्लियस है माइक्रो न्यूक्लियस, उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। और उसके बाद में ये अपन देख रहे हैं कि ये एमाइटोसिस और माइटोसिस डिवीजन से क्या होगा, ये जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो डंबल शेप का हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा और डंबल शेप का हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, नई ओरल ग्रूव का फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसके बाद में नए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसमें ये ट्रांसवर्स सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे एक पैरामीशियम बीच में से ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाएगा और 2 नए पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो एंटीरियर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होगा उसको अपन प्रोटर बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होगा उसको ओपिस्टी बोलते हैं, और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो अपन ने बाइनरी फिशन में क्या देखा, ये कब होगा, जब फेवरेबल कंडीशन होगी पैरामीशियम में, तब बाइनरी फिशन होगा और ये खाना लेना बंद कर देता है, स्पिंडल शेप का हो जाता है। इसका ये जो ओरल ग्रूव है वो डिसअपियर हो जाता है। फिर बड़े वाले न्यूक्लियस में एमाइटोसिस होता है, छोटे न्यूक्लियस में माइटोसिस होता है, ये एनलार्ज हो जाते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर है वो दोनों पोल पे अरेंज हो जाता है, और इसमें क्या होता है, डिवीजन हो जाता है, और नया ओरल ग्रूव का फॉर्मेशन हो जाता है, नए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाता है। फिर पैरामीशियम में बीच में ट्रांसवर्स सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे दोनों पैरामीशियम अलग हो जाते हैं, और जो एक पैरामीशियम को अपन प्रोटर बोलते हैं, दूसरे को ओपिस्टी बोलते हैं। और यहाँ ध्यान रखना, जो दोनों पैरामीशियम बन रहे हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो ये अपन ने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में थ्रू ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अपन इसमें अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। पैरामीशियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉन्जुगेशन से होता है, और इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन में न्यूक्लियस का एक्सचेंज होता है, और इसमें टेम्पररी यूनियन होता है, 2 पैरामीशियम का टेम्पररी यूनियन होगा, और जिसमें ये माइक्रो न्यूक्लियस एक्सचेंज करेगा। और ये कॉन्जुगेशन एक मॉडिफाइड फॉर्म है क्रॉस फर्टिलाइजेशन का। में सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, वो किससे होता है, कॉन्जुगेशन से होता है। कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक टेम्पररी यूनियन होता है जिसमें 2 पैरामीशियम के बीच में माइक्रो न्यूक्लियस का एक्सचेंज होता है, और ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है, क्योंकि इसमें एक जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो दूसरे माइक्रो न्यूक्लियस के साथ मिलकर क्या बनाएगा, जाइगोटिक न्यूक्लियस बनाएगा। और इसमें ये अपन देखते हैं कि कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कैसे होती है। इसमें वही सेम क्या होगा, पैरामीशियम खाना लेना बंद कर देगा, तो उसका जो ओरल ग्रूव है वो डिसअपियर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जब वाटर में 2 पैरामीशियम का जब यूनियन होगा तो उनकी जो पेलिकल है एट द साइट ऑफ यूनियन, जहाँ उन दोनों का यूनियन हो रहा है उस साइड पे जो पेलिकल है वो क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और पेलिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो मर्ज हो जाएगा, और वहाँ पे क्या होगी, एक एंडोप्लाज्मिक ब्रिज बोल दीजिए, या कॉन्जुगेशन ट्यूब बोल दीजिए, या साइटोप्लाज्मिक ट्यूब बोल दीजिए, वो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा दोनों पैरामीशियम के बीच में, कॉन्जुगेशन ब्रिज बन जाएगा। और कॉन्जुगेशन ब्रिज बनने के बाद में अपन दोनों पैरामीशियम को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेंट्स बोलेंगे। तो पैरामीशियम को कॉन्जुगेंट्स कब बोलते हैं, जब दोनों पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है, उनका जो ओरल ग्रूव है वो डिसअपियर हो जाएगा, और जहाँ पे जो यूनियन साइट है
वहाँ पे पेलिकल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और साइटोप्लाज्म मर्ज हो जाएगा और कॉन्जुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अपन दोनों पैरामीशियम को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेंट्स बोलेंगे। अब इसमें अपन ने देखा था एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है, एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। तो जैसे ही ये कॉन्जुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, मैक्रोन्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। पीसेस ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटिंग, मैक्रोन्यूक्लियस क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। तो ये फर्स्ट डिवीजन ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, पहला डिवीजन, फिर सेकेंड डिवीजन हुआ, 2 बार माइक्रोन्यूक्लियस में डिवीजन होगा। और 2 बार डिवीजन होने से क्या होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब ये 4 न्यूक्लियाई बन रहे हैं अपने पास, तो उसमें से 3 ऑफ द हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई डिसअपियर, उसमें से 3 जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, अपने पास बचेगा 1। तो ये अपन ने देखा सबसे पहले क्या हुआ, जो मैक्रोन्यूक्लियस था वो डिसइंटीग्रेट हो गया और जो माइक्रोन्यूक्लियस हुआ उसमें मियोसिस हुआ 2 बार और उससे क्या हुआ, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया और 4 में से 3 जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, अपने पास सिर्फ बचा 1। और अब इस जो एक बचे हुए माइक्रोन्यूक्लियाई में क्या होगा, थर्ड माइक्रोन्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो एक बचे हुए माइक्रोन्यूक्लियाई में जब थर्ड माइक्रोन्यूक्लियर डिवीजन होगा तो उससे क्या होंगे, 2 प्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, 2 प्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जो प्रोन्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं उनको अपन क्या बोल रहे हैं, गैमेटिक न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ये जो 2 प्रोन्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं उनको अपन गैमेटिक न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। और ये जो 2 प्रोन्यूक्लियाई हैं इसमें से ये एक तो बड़ा होता है और एक क्या होता है, छोटा होता है। जो बड़ा होता है वो फीमेल होता है और वो स्टेशनरी होता है, और जो छोटा प्रोन्यूक्लियाई होता है वो एक्टिव होता है और वो मेल होता है। और जो लार्ज और फीमेल होती है वो पैसिव होती है और जो छोटा होता है वो एक्टिव होता है। फिर ये क्या होगा, जब डिवाइड हो गया तो 1 से क्या बन गए, 2 बन गए। फिर यहाँ पे क्या होगा, अपन ने देखा था मेल प्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है और मेल प्रोन्यूक्लियाई क्या है, एक्टिव है। तो ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा दूसरे कॉन्जुगेंट में, दूसरे कॉन्जुगेंट में चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा। और जो मेल प्रोन्यूक्लियाई वो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। और फ्यूज होने के बाद अपने पास क्या बनता है, जाइगोटिक न्यूक्लियस बन रहा है, डिप्लॉइड जाइगोटिक न्यूक्लियस बन रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिनकैरियन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस को अपन एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। एम्फीमिक्सिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल टू फॉर्म अ जाइगोट न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, जाइगोटिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है 2 न्यूक्लियाई का। 2 न्यूक्लियाई का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, मेल प्रोन्यूक्लियाई का और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का। और दोनों ही क्या है, अलग अलग इंडिविजुअल से, ये इस कॉन्जुगेंट से, ये इस कॉन्जुगेंट से। तो 2 अलग इंडिविजुअल से 2 डिफरेंट टाइप के प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन होना और उससे क्या बनता है, एक जाइगोटिक न्यूक्लियस बनता है या सिनकैरियन का फॉर्मेशन होना। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एम्फीमिक्सिस का फॉर्मेशन कब होता है, कॉन्जुगेशन में होता है, पैरामीशियम की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। तो ये अपन ने देखा एम्फीमिक्सिस। अब ये जो जाइगोट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस जाइगोट न्यूक्लियस अपन ने देख लिया, फॉर्मेशन हो गया। अब ये दोनों कॉन्जुगेंट अपन ने देखे, अब तक तो इन दोनों का क्या था, यूनियन था। और जैसे ये सिनकैरियन फॉर्मेशन हुआ, दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और इन दोनों के सेपरेशन को अपन क्या बोलते हैं, इन दोनों को अब अपन अलग अलग को क्या बोलेंगे, एक्स कॉन्जुगेंट्स। अपन ने कॉन्जुगेंट्स कब बोला था, जब उनमें साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ था, तब से अपन ने उनको कॉन्जुगेंट्स बोला था। और इनको अब एक्स कॉन्जुगेंट्स अपन कब बोलेंगे, सिनकैरियन के फॉर्मेशन के बाद जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं कॉन्जुगेंट, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्स कॉन्जुगेंट बोलते हैं। तो ये अपन ने यहाँ तक देखा। अब क्या होता है, ये जो जाइगोटिक न्यूक्लियस होता है उसमें 3 माइटोसिस होंगे। ये पहला फर्स्ट डिवीजन ऑफ सिनकैरियन, फिर ये सेकेंड डिवीजन ऑफ सिनकैरियन और थर्ड डिवीजन ऑफ सिनकैरियन। इसमें 3 माइटोसिस होंगे। और आप देख पा रहे हैं 3 माइटोसिस से अपने पास क्या, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है। और इन 8 न्यूक्लियाई को अपन एम्फी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, क्योंकि अभी अपन ने देखा था एम्फीमिक्सिस प्रोसेस हो रही थी, 2 अलग अलग इंडिविजुअल में 2 अलग अलग न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन से एक जाइगोटिक न्यूक्लियस बन रहा था। इस प्रोसेस को एम्फीमिक्सिस बोल रहे थे। और जो एम्फीमिक्सिस से जो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्फी न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो ये अपन ने देखा, ये पहला डिवीजन हो रहा है सिनकैरियन में, ये दूसरा डिवीजन हो रहा है, 1 से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 और 4 से 8 बन रहे हैं। तो ये अपन ने देखा 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। अब अपन ने यहाँ तक देखा 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें 4 मैक्रो होंगे और 4 क्या होंगे, माइक्रो होंगे। ये आप देख पा रहे हैं 4 मैक्रो हैं और ये 4 क्या है, माइक्रो हैं। अब इसमें फर्दर क्या होगा, अभी 4 जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो तो वैसे के वैसे रहेंगे। और जो ये 4 माइक्रोन्यूक्लियाई हैं, इनमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और बचेगा अपने पास 1 माइक्रोन्यूक्लियाई। और क्या बच रहा है अपने पास, 4 मैक्रोन्यूक्लियाई बच रहे हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब क्या होगा, ये दोनों ये जो पैरामीशियम है इसमें क्या होगा, ये एक्स कॉन्जुगेंट्स में डिवाइड कर जाएंगे। और एक्स कॉन्जुगेंट डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं क्या होगा,
इससे एक कॉन्जुगेंट से क्या बनेंगे, 2 पैरामीशियम बन जाएंगे। और अपन ने यहाँ पे क्या देखा था, 2 कॉन्जुगेंट थे, तो 1 से 2 बन रहे तो 2 से 4 बन जाएंगे। और फिर क्या होता है, ये जो एक अपने पास माइक्रोन्यूक्लियस बचा है ना, इसमें फर्दर क्या होंगे, 2 डिवीजन होंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इसमें डिवीजन होगा तो इससे क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। इससे इसमें डिवीजन होगा तो इससे क्या होगा, 2 बन जाएंगे। तो एक जो माइक्रोन्यूक्लियस लास्ट में अपने पास बचा उसमें क्या होंगे, 2 डिवीजन हो जाएंगे। और 2 डिवीजन होके अपने पास लास्ट में एंड में क्या बचेंगे, 8 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। एक से अपन यहाँ देख रहे हैं 4 बन रहे हैं, तो अपन ने देखे थे इसमें क्या होते हैं, 2 एक्स कॉन्जुगेंट्स होते हैं। तो 1 से 4 बन रहे हैं तो 2 से कितने बनेंगे, 8 पैरामीशियम बन जाएंगे। और यहाँ पे हर एक पैरामीशियम में एक मैक्रोन्यूक्लियस वापस आ जाएगा और एक माइक्रोन्यूक्लियस वापस आ जाएगा। यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जो माइक्रोन्यूक्लियस आ रहा है वो डिवीजन से आ रहा है। अपन ने देखा यहाँ पे जो माइक्रोन्यूक्लियस बचा था उसमें 2 बार डिवीजन होगा। उसमें क्या होगा, 2 बार डिवीजन होगा। जैसे आप इसमें देखिए ये एक माइक्रोन्यूक्लियस बचा है, तो अब ये जब फर्दर डिवाइड होगा तो इसमें क्या होगा कि जो 2 मैक्रोन्यूक्लियस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। यहाँ ध्यान रखना कि मैक्रोन्यूक्लियस में कोई डिवीजन नहीं हो रहा। मैक्रोन्यूक्लियस तो क्या कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जो डिवीजन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोन्यूक्लियस में हो रहा है। तो माइक्रोन्यूक्लियस में डिवीजन हुआ तो एक माइक्रोन्यूक्लियस से 2 माइक्रोन्यूक्लियस बन गए, और हर एक माइक्रोन्यूक्लियस के साथ इक्वली जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो 2 मैक्रोन्यूक्लियस इसमें रह गए और 2 इसमें रह गए। और फर्दर इसमें एक बार और डिवीजन होता है तो उससे क्या होगा, 1 से 2 बनेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन सिर्फ और सिर्फ माइक्रो में हो रहा है, तो 1 से 2 बन रहे हैं 2। और ये जो 2 अपने पास मैक्रोन्यूक्लियस है ये सिर्फ और सिर्फ इनका काम है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो एक इसके साथ चला जाएगा, एक इसके साथ चला जाएगा। और ऐसे ही अपने पास 4 1 से बने तो 2 एक्स कॉन्जुगेंट से अपने पास 8 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। होप सो आपको कॉन्जुगेशन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें क्या होता है कि 2 न्यूक्लियस होते हैं, जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, बचता है अपने पास माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस में फर्दर डिवीजन होते हैं, और डिवीजन होने से अपने पास क्या बनता है, हैप्लॉइड अपने पास क्या बनता है, माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद प्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। प्रोन्यूक्लियाई जो मेल प्रोन्यूक्लियाई है वो दूसरे कॉन्जुगेंट में जाके फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और सिन कैरियन का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को अपन एम्फीमिक्सिस पे बोलते हैं। सिन कैरियन के फॉर्मेशन के बाद में दोनों कॉन्जुगेंट अलग हो जाएंगे। उस प्रोसेस को अपन एक्स, उसमें जो कॉन्जुगेंट होंगे उनको अपन एक्स कॉन्जुगेंट बोलेंगे। और उसमें क्या होगा, फर्दर 3 माइटोसिस होंगे, उससे अपने पास 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें 4 मैक्रो होंगे 4 माइक्रो होंगे। 4 माइक्रो में से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, बचेगा 1। और जो 1 बचेगा उसमें फर्दर 2 डिवीजन होंगे। और डिवीजन सिर्फ माइक्रो में होगा। मैक्रो का काम है वो बस इक्वली बराबर हिस्से में माइक्रो के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। और लास्ट में अपने पास एक पैरामीशियम से 8 पैरामीशियम बनेंगे, और उसमें इक्वली एक एक मैक्रो और एक एक माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो अपन देखते हैं ये कॉन्जुगेशन की सिग्निफिकेंस क्या है। इसमें अपन ने देखा जो पैरामीशियम का जो मैक्रोन्यूक्लियस है स्टार्टिंग में वो क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद में वो बाहर एक्सक्रीटरी वेस्ट के जैसे रिलीज कर दिया जाएगा। बट अपन कॉन्जुगेशन में देख रहे हैं कि लास्ट में अपने पास क्या, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, नए मैक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। अपन ने देखे ना 4 यहाँ पे मैक्रोन्यूक्लियस के फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, मतलब नए मैक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो यहाँ पे नया बाइनरी फिशन में अपन ने देखा था बार बार ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होने से क्या होता है, पैरामीशियम वीक पड़ जाता है, उसका जो विगर है वो चला जाता है। और यहाँ पे अपन देखेंगे कॉन्जुगेशन से नया मैक्रोन्यूक्लियस बन रहा है, तो ये मैक्रोन्यूक्लियस जो बनेगा वो क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। और वो जो नया मेटाबॉलिकली एक्टिव मैक्रोन्यूक्लियस है वो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। और इसमें क्या होगा, जो पैरामीशियम ने अपना विगर खो दिया था वो वापस रिजेनरेट हो जाएगा। वापस उसके पास एक नया और एक रिजेनरेटेड मैक्रोन्यूक्लियस होगा जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। और ये इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा, हेरिडिटरी वेरिएशन भी होंगे। अब अपन देखते हैं कॉन्जुगेशन के लिए क्या कौन से फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। तो कॉन्जुगेशन कब होता है, जब 500,000 बार जब लगातार बाइनरी फिजन हो जाता है उसके बाद कॉन्जुगेशन होता है। तो कॉन्जुगेशन के लिए क्या होता है, पहले बाइनरी फिजन होना जरूरी है। और अपन ने देखा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पैरामीशियम में थ्रू ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। बट यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, और ये एक और चीज़ क्या चाहिए होती है कॉन्जुगेशन के लिए, डिफरेंट मेटिंग पार्टनर चाहिए होते हैं, और वो भी क्या होने चाहिए, सेम वैरायटी के होने चाहिए। तो ये अपन ने देखा कॉन्जुगेशन। अब अपन न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस देखते हैं।